Assalamu alaikum, my dear ladies. Hope you are doing fine. I am also fit and fine, alhamdulillah. So जो आज हमारा टॉपिक है वो है फाइंड द पर्पस इन आवर लाइफ. आज हम अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढने की कोशिश करेंगे. हर किसी के पास अपना पर्पस डिफरेंट होता है. इट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. वी ऑल नो दैट. अगर हम देखें तो हर किसी के पास पर्पस होता है, एक छोटे से बच्चे लेके एक बुज़ुर्ग इंसान तक. इनफैक्ट हम अगर शॉर्ट में बताएं तो जब से इंसान इस दुनिया में आता है तब से लेके जब तक वो मर जाता है, पर्पस ही पर्पस है. जब वो बच्चा होता है तो उसको पहले थोड़ा सा बोलने का कोशिश करेगा, चलने का कोशिश करेगा. ABCD लिखना भी उसके लिए एक बहुत ही बड़ा पर्पस होता है. तो इससे हमें पता चलता है कि इट्स माइट चेंज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो फॉर एग्जांपल जब मैं छोटी थी तो शायद मेरा पर्पस होता कि डॉक्टर बनती, लॉयर बनती, और तब ये इंस्टेंटली चेंज होता. मैं किसी डॉक्टर को देखती तो बताती वाह मेरे को तो बड़े होकर डॉक्टर बनना है. किसी इंजीनियर को देखती तो इंजीनियर बनना है, और टीचर को देखती तो टीचर बनना है, क्योंकि उस टाइम हमें उतना पता नहीं होता है. लेकिन पर्पस होता है तब भी इंसान जानता है कि जो ही मैं बड़ा होऊंगा तो मेरे पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा भी पर्पस है ज़िंदगी में आने का, और मुझे भी कुछ करके दिखाना है. तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि क्या है हमारा पर्पस और कैसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें इसमें. फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, अपने आप को जानने की कोशिश करनी है कि चीज़ से हमें अच्छा लगता है कि चीज़ से अच्छा नहीं लगता. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा है वो कोई जॉब करता है और उसने कोई प्रोफेशन चूज़ करा है, तो अब वो जॉब करेगा लेकिन वो वहाँ पे खुश नहीं है. तो जो ही वो सवेरे उठता है ना, वो जॉब पे जाना है, वो हॉस्पिटल जाना है, वो स्कूल जाना है, ऐसा रहता है. और जिसको अपनी लाइक पर्पस ऑफ लाइफ मिला है ना, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, या कहीं पे भी जॉब करते हो, वो सवेरे उठेगा और बोलेगा हाँ आज मेरा ये गोल है, ये मुझे कंप्लीट करना है. और फिर कुछ मंथ के बाद उसका गोल दूसरी लेवल पे जाता है, और कुछ साल के बाद दूसरी लेवल पे. मीन्स वो उस गोल पे काम करता रहता है कि उसको पता है कि उसका ज़िंदगी का पर्पस क्या है. अब मान लीजिए जो वैसे बंदे हैं जो सवेरे उठ के बताते हैं मेरे को जाना है ऑफिस, क्या करूँ, मेरे को यार कोई टीचर है वो बताती है स्कूल वैसे ही बच्चों का. दैट मीन्स उनको अपनी पर्पस ऑफ लाइफ अभी पता नहीं चला है. उनको चाहिए कि बैठे कुछ असेसमेंट करें जिनसे उनको पता चले कि क्या है उनका ज़िंदगी का पर्पस. मीन्स जब वो सोएंगे तो उनको बार बार ख्याल आएगा नहीं एक्चुअली मुझे ये होना चाहिए था. बट फिर क्या होता है कि कभी ना हम अपने आप को खुद ही फिर डीमोटिवेट करते हैं, या तो खुद करते हैं या हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो करते हैं. तो पहले जब हम खुद करते हैं तो हम बताते हैं नहीं मेरे से नहीं होगा, क्या मेरा टाइम भी ज़ाया हो सकता है, मेरा पैसा भी वेस्ट हो सकता है, और फिर लोग क्या बोलेंगे, बातें करेंगे अगर मेरे से नहीं होगा. लेकिन अगर आप बहुत ही पैशनेट है, आप ये फिक्र मत करिए कि आप अपना गोल अचीव करें या ना करें, लेकिन आप उसको अगर सीरियसली आप उसके लिए पैशनेट है ना, तो आप बार बार उसके लिए कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करें. मुझे एक स्टोरी जो हम ना बिल्कुल जब हम छोटे होते हैं तब से सुनते हैं, वो स्पाइडर का स्टोरी, कैसे वो ऊपर जाने का कोशिश करता है. मुझे लगता है ये वाला स्टोरी मेरी लाइफ का पहला स्टोरी है, और हमेशा ये मेरे को एक लेसन देता है लाइफ में. जब भी मैं कभी ठहरती हूँ, कुछ सहमी पढ़ती हूँ, तो मुझे ये स्टोरी बूस्ट देती है. तो क्या है वो स्टोरी कि स्पाइडर ऊपर जाने का कोशिश करता है, वापस गिरता है, वापस जाता है, वापस गिरता है, और एक टाइम पे वो ऊपर जाता है. सो ना वो गिव अप. और अगर आप अपनी पैशन पे काम करते हैं, वाकई है मे बी टाइम लग सकता है लेकिन आपको जीत ज़रूर मिलेगी. तो अपनी रिफ्लेक्शन देखिए कि किस में आप खुश हैं. क्या ये जो आप जॉब करते हैं इसमें आप खुश हैं? अगर नहीं है तो प्लीज़ गो अपना जो आपका पर्पस है उस पर काम करिए. अब मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि पहले आप जाइए और अपना जॉब छोड़ के वहाँ पे जाइए और ढूंढिए पर्पस, फिर स्ट्रगल करिए कि अब मेरा मंथली सैलरी नहीं है वगैरह वगैरह. नहीं जी. मीन्स अगर आप जॉब कर रहे हैं लेकिन उसमें खुश नहीं है, कुछ और करना चाहते हैं, तो उस पर स्टार्ट करिए.
उसके लिए गोल सेट करिए कि ऐसे करूँगी वैसे करेंगे, तो मे बी आपको उस पर इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, कुछ ट्रेनिंग्स लेना पड़ेगा, आई डोंट नो क्या है आपका पर्पस, वो आपको जानना पड़ेगा। तो वो सेट करिए गोल्स उसके लिए, और जब आपको लगे कि अब आप अपने गोल पे आराम से काम कर सकते हैं तो वहाँ से आप रिज़ाइन कर सकते हैं और अपने आप पे मतलब पर्पस ऑफ योर लाइफ पे काम कर सकते हैं। और जब तक आप वहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे आपका दिल ना लगे, प्लीज़ तब तक जब तक आप वहाँ है पूरी ऑनेस्टली से आप वहाँ पे काम करेंगे। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, क्योंकि अक्सर फिर लोग इसका दूसरा मतलब निकालते हैं। मेरे कहने का मतलब है तब तक पहले जब वो पूरी तरह से सेट हो जाए तब तक आप वहीं बैठे आराम से लगन से वहाँ भी काम करिए। और लास्ट में उनको बताइए कि अब जी मेरा काम यहाँ पे इतना ही था मेरा दौर, तो अब मैं मूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ दूसरी जगह पे, जो कि बिल्कुल ही दूसरा रास्ता मैंने चुन लिया है। सो वहाँ पे फिर आप आराम से काम कर सकते हैं, नए इनोवेटिव आइडिया आपको आ सकते हैं जिनसे मतलब आप हर दिन अपने आप को वही एनर्जेटिक फील करेंगे ऑफिस जाने के लिए या काम करने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में नए नए ख्यालात आएंगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे। तो मान लिया हमने कि अब हमें पता चला कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमने वो मान लिया हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमें वो समझ आया, तो उसके बाद सेट हम गोल करेंगे। अब वो गोल जब हम सेट करेंगे ना, मे बी बड़ा सा कोई गोल होगा, लेकिन हम उसमें क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और वो अचीव करेंगे। क्योंकि उससे जब हम एक बड़े से गोल को ब्रेक करते हैं ना, और उससे हम जल्दी अपना गोल अचीव करते हैं। इसी तरह और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग के लिए तैयार हो जाइए, इन्वेस्ट करिए ट्रेनिंग्स पे प्लीज़। खाली भी जब आप बैठे हैं ना, तो कोशिश करिए कि देखिए, क्योंकि आजकल उतना कंपटीशन है ना, जब तक आप ज़िंदा हैं, जब तक हम लोग इस दुनिया में हैं, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी आप है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग्स और नया नया बुक्स में, मतलब नई नई नॉलेज गेन करनी चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि आजकल की दुनिया में जिसके पास AI का नॉलेज नहीं होगा उसके पास कुछ नहीं होगा। अभी हम बताते थे, हाल ही में एक आर्टिकल आया था कि अभी जो हमारे वकील लोग हैं उनको AI रिप्लेस नहीं कर सकता। अभी रिसेंटली एक फिर से आर्टिकल आया है जिसमें बोला है कि आराम से अब हमारे लॉयर लोग भी को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उनको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अब उनके मार्केट में ना बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर आए हैं। सो उसके बाद अभी बताते थे कि अभी डॉक्टर्स को AI रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन वो डॉक्टर जो AI टूल्स यूज़ ना करें, हाँ जी, जो AI टूल्स यूज़ ना करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, तो उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। और इसी तरह हमें दूसरों को कनेक्शन देना पड़ेगा। जो आपके पास स्किल्स है ना, आप देखो कि दूसरों के साथ अगर वो आप शेयर करेंगे, जिनको सेम वैल्यूज़ हो जिनके, तो उनको कैसा फ़ायदा आएगा। तो ग्रैटिट्यूड अपने आप में ना, थैंकिंग अदर्स, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है थैंकिंग अदर्स एंड फॉरगिवनेस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है खुश रहने के लिए। प्लीज़ ये सीखिए और चैलेंज के लिए तैयार होना चाहिए। चैलेंज हर स्टेप पे हमें मिलते हैं, हर दौर में मिलते हैं। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, जब हम बेबीज़ होते हैं, तो जब हम चलने का कोशिश करते हैं, बात करने का कोशिश करते हैं, इवन एक वन स्टैंडिंग लाइन जो होता है वो भी हमारे एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन धीरे धीरे वो हम सब कवर करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसी तरह हर स्टेप पे चैलेंज आते हैं। आज का चैलेंज यहाँ पे समाप्त, कल दूसरा वाला चैलेंज, लेकिन डीलिंग विद दिस चैलेंज इज़ वन काइंड ऑफ स्किल। तो उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए पहले की। तो हमें चैलेंज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और उसको कन्वर्ट करना चाहिए। चैलेंज को कैसे हम कन्वर्ट करें अपॉर्चुनिटी में, वो हमें समझना चाहिए। तो आई होप कि आज आप सब यही देखेंगे कि क्या आप ने अपना पर्पस ऑफ लाइफ पहले ही देखा है कि अभी आप उस पर काम करेंगे। सो हमेशा ये बात दिमाग में रखिए कि चैलेंज आएंगे तो इनसे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस चैलेंज को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ में और अपना ज़िंदगी का पर्पस ढूंढेंगे,
जो कि उसके बाद जब आपको एक बार ही पर्पस मिल गया, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, गोल सेट करने पड़ेंगे, वरना वो एक ड्रीम की तरह रहता है। बोलते हैं ना, हमारा सबों के पास ड्रीम है, लेकिन हमें उस पर काम करना पड़ता है, और अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे तो हमारा ड्रीम ही रहता है। लेकिन अगर हम उस पर काम करें, अपने लिए गोल सेट करें, उस पर वो ब्रेक करें ताकि हम अपने गोल्स जल्दी अचीव करें, तो डेफिनेटली हमें बहुत ही जल्दी कामयाबी मिलती है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने आप के लिए थोड़ा सा समय निकालेंगे और देखेंगे कि क्या आपने वाकई अपना पर्पस ऑफ लाइफ जान लिया है कि नहीं। अगर नहीं जान लिया है तो अभी भी देर नहीं हुई है, तो प्लीज़ जानिए और उस पर काम करिए।